हैप्पी होली, हैप्पी होली। नहीं कोई बात अरुणा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुणा दीदी जिंदाबाद। बहुत बात सुनने को मिला 4-5 दिन बाद। जिंदाबाद। खुश रहिए सब। समाज की बेटी कैसी हो, समाज की बेटी कैसी हो। सामने से एक है भविष्य हमारे। बहुत बहुत बधाई। ठीक, ओके। हाँ हाँ भाई। एक तो फोटो खींचो भाई। मेरी दीदी वीडियो बना, वीडियो बल बल वाला पूरा। बहन लोग का थोड़ा अलग रहता है, अलग। थोड़ा ऐसे होइए दीदी के बीच में। राइट में। हाँ आप बीच में आ। मन लाग रे मन मोहन सो मन लाग रे मन मोहन सो मन। मुख्य अतिथि सरगुजा छत्तीसगढ़ की बेटी श्री, मैं बहुत ही विनम्रता से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विजय गुप्ता जी। आप हमारे सरगुजा सौंडिक समाज के सलाहकार हैं। आपसे विनम्रता से आग्रह है कि उन्हें विराजमान कराने की कृपा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है हमारे समाज के कोषाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र गुप्ता जी। आपसे आग्रह कि कृपया आप मंच पर अपना स्वागत। हमारे बीच उपस्थित मंच पर है परम श्रद्धेय श्री बैजनाथ गुप्ता जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। तभी हमारे संरक्षक महोदय, आपसे विनम्रता से निवेदन है कि अगर आप हाँ, महिला समिति के अध्यक्षा सत्या गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित है। अच्छा, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। एक चेयर यहाँ इस साइड ले, या इधर ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी का भी बहुत स्वागत, वंदन और होली मिलन का सम्मान समारोह। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अरुणा शंकर जी, हमारी सरगुजा छत्तीसगढ़ की बेटी, महापौर मेदिनीनगर झारखंड प्रदेश। और हम शुरू कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत यह पूजा अर्चना से सहस्त्रबाहु महाराज के समक्ष। कुछ लोग चाहे तो ऊपर भी आ जाए, कोई बात नहीं। होली मिलन सम्मान समारोह के आज के कार्यक्रम के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा शंकर जी के द्वारा सहस्त्रबाहु महाराज के समक्ष पूजा अर्चना, साथ ही समस्त अतिथि और समस्त हमारे समाज के महानुभाव, मातृत्व शक्ति, युवा शक्ति, सभी हमारे प्रेम से बोलिए सहस्त्रबाहु महाराज की, सहस्त्रबाहु महाराज की, महामाया मैया की। सौंडिक समाज सरगुजा के कोषाध्यक्ष श्रद्धेय श्री राजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा तिलक लगाकर पूजा अर्चना।
श्रद्धेय श्री विजय गुप्ता जी, श्रद्धेय श्री छकन गुप्ता जी, श्रद्धेय श्री बैजनाथ गुप्ता जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, सभी लोगों के द्वारा पूजा अर्चना करके यह आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। सभी से आग्रह के अपना स्थान ग्रहण करें। झारखंड प्रदेश, उनके स्वागत के लिए मैं बहुत आदर के साथ नाम लेने जा रहा हूं। हमारे अंबिकापुर सौंडिक समाज महिला समिति के अध्यक्षा सत्या गुप्ता जी, जोरदार तालियों से वंदन, स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच मंचस्थ हैं छकन गुप्ता जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, आपसे आग्रह की पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। जयप्रकाश गुप्ता जी, आपसे आग्रह की जोरदार तालियों से अभिनंदन छकन गुप्ता जी का। हमारे समाज की पार्षद प्रियंका गुप्ता जी को एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है। मैं पूनम गुप्ता जी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आए और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। पूनम गुप्ता जी प्रियंका गुप्ता जी को स्वागत करेंगे, उनको जाना भी है। जोरदार तालियों से वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे समाज, ठीक है, हमारे गुप्ता जी, रवि गुप्ता जी, आपसे आग्रह की कृपया आप मंच पर आए और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय को यह पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कड़िया साहब, श्री बैजनाथ गुप्ता जी, राकेश गुप्ता बबलू जी, आपसे आग्रह की कृपया आप मंच पर आए और माल्यार्पण कर हमारे श्री बैजनाथ गुप्ता जी का स्वागत, तालियों से अभिनंदन, वंदन। हमारे बीच मंचस्थ है महिला समिति की अध्यक्षा सत्या गुप्ता जी। मैं प्रिया गुप्ता जी, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आए और पुष्प गुच्छ देकर सत्या जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच सभी का स्वागत वंदन के साथ। आपके बगल में, भाभी के बगल में, चलिए। अच्छा, राजे राजे, हाँ। हमारे बीच उपस्थितियों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और अब मैं मंच पर एक ऐसे नौजवान साथी को बुलाने जा रहा हूं जिनको जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। 2 लाइन कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साये में जब कोई जवानी पलती है, संघर्षों के साये में जब कोई जवानी पलती है, इतिहास उधर बदल जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जोरदार तालियों से अभिनंदन के बीच हमारे नौजवान साथी छोटे भाई श्री राकेश गुप्ता बबलू जी, आपसे आग्रह, बहुत सारी जिम्मेदारी अभी आपके बीच है। आप मंच पर, आप ओबीसी मोर्चा सरगुजा जिले के अध्यक्ष के पद पर अभी हासिल हुए हैं। आइए, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों से आइए। और अभिनंदन करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है, ओबीसी मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो जोरदार तालियों, दोनों साइड में, हाँ हाँ, जयप्रकाश गुप्ता जी, हाँ, जोरदार तालियों से वंदन, अभिनंदन। बेटी और महापौर मेदिनीनगर झारखंड प्रदेश, चूंकि समय काफी हो चुका है, बिना औपचारिकता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब इन लाइनों के साथ सीधा मैं अरुणा दी को माइक पे आमंत्रित करने जा रहा हूं कि क्या होता है अगर किसी को सीखना हो तो आप अरुणा दीदी से सीख सकते हैं। अभी चुनाव में मैं इनके घर भी गया था, मेदिनीनगर भी गया था। कितना मेहनत, कितना संघर्ष, न रात न दिन, न चाय न नाश्ता, न खाना न पीना, कुछ नहीं। तो ऐसे ही कोई आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे ही कोई जिम्मेदार नहीं बनता है। तो सीधे, चूंकि हमें उनका सम्मान भी करना है, तो पहले हम उनका सम्मान कर लेते हैं, इसके बाद हम उनको आज उनसे सुनेंगे
आपको पता है कि जब हम लोग पहला यहाँ सम्मेलन कर रहे थे तो इनका एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था। 12 मिनट 24 सेकंड का वो वीडियो था, इतना ओजस्वी था कि बीच बीच में मैं अपने YouTube में उसको सुनता हूँ। क्या संघर्ष हो, क्या प्रेरणावादी हो, आज फिर हम लोग सुनेंगे। आइए, सबसे पहले हम सम्मान करने जा रहे हैं हमारी छत्तीसगढ़ सरगुजा की बेटी, मेदिनीनगर की दूसरी बार चुनी गई महापौर। तो मैं सत्या गुप्ता जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी, राजू, हाँ, विभा गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह की कृपया आप आए शॉल और श्रीफल के साथ। चूंकि यह एक सम्मान है तो हमारे समस्त मंचस्थ लोग भी उसमें होंगे। सुनीता गुप्ता जी और आ जाए, दीप्ति गुप्ता आ जाए, सब लोग आ जाए। आइए प्रिया गुप्ता जी आइए, इधर से भी आ जाए। ठीक है, हो गया। महिलाओं दीदी को बीच में रखिए। हाँ हाँ, एक हाँ। आइए और उधर थोड़ा 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 उधर, हाँ थोड़ा उधर जाइए, बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे इधर आइए इधर बीच में जाइए, उधर से आ जाइए। सत्या जी, श्रीफल, सॉरी साल कहाँ, हाँ सब कहाँ है, ठीक, अच्छा जी। चलिए सब लोग पकड़ लीजिए। जी पकड़ लीजिए विवाह उधर से, हाँ दे। जोरदार तालियों से अभिनंदन समाज सरगुजा की हमारी बेटी श्रीमती अरुणा शंकर जी, दूसरी बार इनको मेदिनीनगर झारखंड प्रदेश की महापौर बनने पर बधाई। और आज हम सब के तरफ से उनका अभिनंदन और साथ ही यह शॉल, हाँ माला पहना लीजिए पूनम दीदी, हाँ और माला पहनाइए। किरण आ जाइए, आप भी आ जाइए, पकड़ लीजिए। हाँ। चलिए जल्दी से फोटो ग्रुप ले लीजिए। हाँ हाँ, बोले भारत माता की, भारत माता की। अरुणा शंकर, अरुणा शंकर, अरुणा शंकर। हमारी बेटी कैसी हो, हमारी बहन कैसी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मातृत्व शक्ति से आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अरुणा दी आपसे आग्रह कि आप वहीं पे थोड़ी देर रुकिएगा। आपको पता है कि 14 दिसंबर 2014 जी को दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वहाँ आपको आना भी था और वहाँ आपको सम्मानित भी किया जाना था, तो वो कुछ अधूरी रह गई थी, आज हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। हमारे समाज के संरक्षक आप सभी से आग्रह कि एक बार आ जाएंगे। हाँ, यह पट्टी है वहाँ का, तो प्लास्टिक खोल के अब आगे थोड़ा जगह दीजिए, बीच से साइड हो जाइए ना, सामने से आ जाइए थोड़ा सा। पहले ये पट्टी पहनाइए, आइए आप पीछे, ठीक, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, फिर कर लीजिए। ये पहनाने दीजिए। हाँ, ये माला ललिता गुप्ता जी के द्वारा, यह पट्टी और यह वही स्मृति चिन्ह, हाँ स्मृति चिन्ह जयप्रकाश गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, सभी हमारे समाज के संरक्षक सभी लोग देंगे। यह दिल्ली में दिया जाना था। हो गए सर जी जी, अब आइए आप लोग भी आ जाइए। हाँ हाँ, एक बार और आप लोग के साथ हो जाए। हाँ, इधर भी आ जाइए। और कोई छूटे हैं क्या, आ जाइए। हाँ ओके, हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कौन कुछ आइए, आइए, अरे हाँ आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक तो है, हाँ उधर से चले जाओ। ओके, हो गया। उधर से जाओ, उधर। हाँ उस पर एक हम लोग अकेला कल में यहाँ जाइए, यहाँ यहाँ आइए ना आप, यहाँ जाइए। हाँ हो गया। चलिए बोले उसको रख लीजिए। पूनम दी हो गया। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम दीदी का अब उद्बोधन सुनने जा रहे हैं। इन लाइनों के साथ में माइक
श्रीमती अरुणा शंकर जी को देना चाहता हूं कि लगा न सका जिनके कोई कद का अंदाजा, लगा न सका कोई इनके कद का अंदाजा, वो आसमां है फिर भी सर झुकाए हुए हैं। जोरदार तालियों के बीच सरगुजा छत्तीसगढ़ की बेटी मेदिनी नगर की दूसरी बार बनी महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी। माइक बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई आनंद जी। और आज हम सब इस बहुत ही सुंदर उद्यान में एकत्रित हुए हैं। मेरे सारे सौंडिक समाज के भाई, मेरे अभिभावक तुल्य बड़े सभी मंचासीन, सबसे पहले तो विजय मामा है मेरे यहाँ पर, और मैं बैजनाथ भाई, और दोनों का नाम मिलता है, इसी का शक्ति भाई, हमें छोटे बड़े बबलू भाई भी बोलते हैं। क्या बोले आपका नाम? आपका संत ना, और ये सत्य। अरे वाह क्या बात है। और मेरे चाचा बचपन में मुझे खिलाए हैं, छकन चाचा, बोले मुझे पहचान रही, मैं बिल्कुल पहचान रहे हैं। और इनके बड़े भाई, हम उनको आज हमारे बीच नहीं है, पर मेरा बचपन हीरालाल चाचा के गोदी में बीता, मुझे पढ़ाए बचपन में जब मैं क्लास 1 में यहाँ आई थी। और साइड में बैठे हैं भैया, कहाँ से आपका परिचय है? हाँ हाँ, आप राजेंद्र गुप्ता जी भैया कहाँ से हैं? नावाडी, अंबिकापुर के पास। अभी कहे पहली बार मैं क्षमा चाहती हूँ, पर परिचय हमको लगता है कि पूछ लेने में ज्यादा बेहतर है, आमने सामने, है ना? तो आपका भी मैं आदर भी सम्मानित मंच। और सबसे पहले तो हम सब जिनके वंशज हैं, जिनकी पूजा अर्चना हमने की, इनका मैं सादर नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि उन्होंने जो रास्ता चुना होगा, हम लोगों के लिए सपना देखा होगा, हमारा समाज जो है सौंडिक समाज, उसे आगे लेकर चलेगा। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहेगा। और एक बहुत ही शुभ अवसर पे हम मिले हैं, रंगों के त्योहार देख रही हूँ, सारे रंग सजे हुए हैं, और चाहती हूँ कि आपका जीवन भी, मेरी महिला बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, महिला शक्ति यहाँ बैठी हुई है, मेरे युवा भाई इधर बैठे हुए हैं, मैं सबके जीवन में यही कामना करूंगी कि आपका जीवन भी इसी तरह रंगों से खुशनुमा रहे, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। और अपने बारे में मैं क्या बोलूं, अभी मैं आपकी बेटी थी, यहाँ पढ़ती थी। सबसे ज्यादा मुझे गर्व फक्र होता है कि मेरे पापा हमारे बीच नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है। जैसा लगता है उनकी ब्लेसिंग मुझे मिलती ही रहती है। और उनकी सोच देखिए, आज से 50 साल पहले जब लोग अपने बेटों को नहीं पढ़ाते थे, उस समय उन्होंने अपनी 4 बेटियों से, सबसे बड़ी बेटी मैं थी, और जब मैं पैदा हुई, छोटी बहन, सबसे छोटी बहन पैदा हुई यही मिशन के हॉस्पिटल में, मेरी दादी रो रही थी, जैसे उन्हें लगा कि उनका वंश कैसे चलेगा। और आज मुझे लगता है कि वो तो अपना दुख दिखा रही थी, पर मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा, है ना? जो बिस्तर पे है, उससे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं होगा। वो 4 बेटी की माँ है, और सास जो है वो रो रही है। आप समझ सकती हो, रो भी नहीं सकती, हंस भी नहीं सकती। वो स्थिति कितना कठिन होता है कि आप रो भी नहीं सकते क्योंकि आपको बेटी हुई है, आप उसके मंगल कामना ही करेंगे, और हंस भी नहीं सकते क्योंकि आप खुश नहीं है, क्योंकि आपका परिवार खुश नहीं। पर मेरे पापा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटियां जो हैं, ये बेटों का काम करेंगी, मत विलाप कीजिए, मेरी दादी को बोले। और उसी समय 8 अगस्त को मेरी बहन, छोटी बहन जो है सुषमा, आज हमारे बीच में नहीं है, और नहीं रहने का भी कारण है वो बेटे की चाह, नहीं रहने का, वो जान दे दी अपना, सिर्फ और सिर्फ बेटे की चाह। मतलब कैसा हमारा समाज का सोच था, और उस सोच से उठकर मेरे पापा
स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी की सोच देखिए। उन्होंने अपनी बेटी को, और मैं शायद 6 साल प्लस थी, मैं मिशन में पैदा हुई थी, डॉक्टर थे, आए, उन्होंने बोला माता जी आप क्यों रो रही हैं? तो बोली 4 बेटी हो गई। और ये जो मेरा भाई है मेरे बाद में आया है, हम सब के बाद हमारे घर में अपने कुल की मैं बड़ी बेटी, उसी तरह 4 बेटियां। ये सब हमारे जो भाई हैं वो हमसे के बाद में आए हैं। तो कोई भी दादी जो घर की गार्जियन है वो चाह करती है कि भाई उसका वंश आगे चले। और उसी समय मेरा नाम जो है वो बोली कि ये आपके घर की बेटा बनेगी और ये आपका कुल का नाम ऊपर करेगी। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि हर समय कभी ना कभी, क्योंकि जीवन तो संघर्ष का है, सब कुछ बना के नहीं मिलता, आपको रास्ता बनाने पड़ते हैं, पर उसमें भी अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हमेशा आप दुख में हैं तो अपने से नीचे को देखिए कि आपसे भी नीचे कोई दुखी है, क्योंकि जो चीज आप बोलते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको वापस आपको भेजता है। यदि आप पॉजिटिव बातें बोलेंगे पॉजिटिव चीज आपके पास आएगी। उन्होंने जो बेटा बोला शायद वो मैं कर रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये मेरे घर की बेटा है और ये पढ़ेगी और यही मेरा नाम आगे करेगी, मेरे पापा ने बोला। और आज मुझे खुशी होता है कि कहीं ना कहीं मुझे लोग छत्तीसगढ़ की बेटी बोलते हैं। मैं झारखंड की हूँ पर मेरी पहचान छत्तीसगढ़ है, खुशी होती है। तो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मैं बहनों से भी कहना चाहूंगी, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लाइफ में घबराने का नहीं है, हमेशा सोचिए। और कभी भी रात कितनी भी अंधेरी रात है उसका भोर होना ही है ना, तो इससे घबराना नहीं है और मुकाबला करते हुए आगे चलना है। आज उन्होंने मुझे पढ़ाया, उस जमाने में मुझे क्लास 1 में डाला गया। मैं छक्कन चाचा को देख रही तो याद आ रहा मुझे, उस होली क्रॉस में के नर्सरी था, मॉन्टेसरी था, LKG UKG, इसके बाद क्लास 1। चूंकि मेरा एज ज्यादा था और मुझे स्पेशल उसमें उस स्कूल में एडमिशन मिला था। और कब मिला था? 8 अगस्त को मेरी बेटी बहन पैदा हुई थी सुषमा, और 15 अगस्त के बाद मेरा एडमिशन हुआ है। मतलब 1 जुलाई को स्कूल खुलता है। 1.5 महीना बाद मुझे एक स्पेशल बच्ची के रूप में कि 4 बेटियां, क्योंकि वो मिशन हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, वहां के सिस्टर, वहां की डॉक्टर ने मुझे किया कि ये गांव के रहने वाले हैं और अंबिकापुर में इसको पढ़ना है, इस बेटी को कुछ बनना है। तो उस स्पेशल, क्योंकि आप समझ सकते हैं मिशन में होली क्रॉस में एडमिशन लेना, वो भी क्लास 1 में, वो भी वो बच्ची जिसको ए बी अल्फाबेट कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। ऑलरेडी 3 साल के बच्चे वहां पढ़ चुके हैं। उस समय छगन चाचा के बड़े भाई हीरालाल चाचा थे, मेरे साथ रहते थे। मेरे बड़े भाई बुआ के बेटे अशोक गुप्ता जी रहते थे। उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया। वो 3 क्लास की पढ़ाई मैंने पढ़ी, सोच लीजिए कितना टफ था, लेकिन एडमिशन होना भी बहुत बड़ी बात थी। और वो लिए सिर्फ ड्यू टू 4 लड़कियां हैं। एक स्टोरी उनको पता चला, सिस्टर लियोवनी होती थी मेरी प्रिंसिपल, और मेरी क्लास टीचर का नाम भी मुझे अभी तक याद है, मिस रोज थी या ऐसे कुछ नाम था उनका। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से उस समय टैकल किया। और आज पढ़ के, उसी कॉलेज से पढ़ के मैं गई बाहर, और वहां भी जहां गई वो इतने परिवार इतना अच्छा मिला कि जो एक बिजनेसमैन होते हुए भी एक सोशल परिवार था। मेरे फादर इन लॉ स्वर्गीय ज्योति प्रकाश जी, उन्होंने अपने बिजनेस करते हुए मोहन सिनेमा के नाम से उनको जाना जाता था, और उन्होंने स्कूल बनाया अपने बड़े बेटे के नाम से, आनंद शंकर बाल विद्या मंदिर, फ्री एजुकेशन। बाद में उनको रोटरी संस्थान के द्वारा आगे चलाया गया। आज रोटरी स्कूल भी बोलते हैं उसको, आनंद शंकर रोटरी स्कूल बोला जाता है। टीबी वार्ड बनाए हॉस्पिटल में, और ज्ञान जी के नाम पे ज्ञान शंकर दुर्गा मंडप बना, वहां पे पूजा का बड़ा दुर्गा, जो अष्टमी में हम लोग जो दीप उप जलाते हैं वो पूरा सार्वजनिक दुर्गा। तो मैं ऐसे फैमिली से आई जो सामाजिक जीवन भी जीते थे। और उसी क्रम में मैं आपको बोलना चाहूंगी
18-19 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि मेदिनीनगर का सीट महिला सीट होगा। आप सोच सकते हैं कि जो लड़की 30 साल घर के अंदर, और वो मेदिनीनगर का लाइफ एकदम डाउन, वहाँ लाइट नहीं, बिजली नहीं, पंखा चलता था ऐसे ऐसे, हम खुद ही उसको कभी नहीं रहते थे, बहुत कम, मुझे कोई देखा तक नहीं था। जब 20 दिन में मुझे टिकट मिला था तो लोग बोले इनको तो हम देखे तक नहीं है कैसी अरुणा शंकर है भाई। आनंद जी को मैंने बोला कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं बाहर निकलूं, मैं इतने बड़े घर की बेटी, इतने बड़े परिवार की बहू, और मैं बाहर गली खोंचा में जाऊं और बोलूं कि भाई मुझे वोट दीजिए, भाई मेरे तो खिलाफ है। क्योंकि वो नेचर था उस समय का ना कि लोग आशा करते थे कि अगला मुझे प्रणाम करे, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, और मेरा क्या काम की हुई हूं जो बोलूं मैं। टिकट मिल गई, आनंद जी ने बोला कोई बात नहीं, आपके लिए फाइट हो रहा है। और इच्छा थी, क्योंकि ज्योतिन बाबू के बेटे थे, वो खून था कि बिजनेस करते हुए भी समाज के लिए कुछ करें। 20 दिन में, क्योंकि उस समय दलगत चुनाव में, उस समय हमारे राज्य के झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी थे, उन्होंने दलगत चुनाव कराया और भाजपा के सीट पर 20 दिन में जब मुझे सिंबल आ गया तो मैं घर से नॉमिनेशन के लिए निकली पहली बार। ये ईश्वर की कृपा है। मुझे लगता है कि ईश्वर के द्वारा पहले से भी बहुत सारी चीजें रची हुई रहती है कि आपके लिए ये बना हुआ है कि मेदिनीनगर में, चूंकि एक ही परिवार के लोग 1952 से 18 तक एक फैमिली, नगर निगम एक फैमिली के हाथ में था, तो एक तरह से उसको शायद चक तोड़ने के लिए मुझे लाया गया। ऐसा रचा कि आरक्षित सीट नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं निकलते, अपने बिजनेस में रहते, अपना बिजनेस है, स्कूल है, कॉलेज है, अपना प्रतिष्ठान है, आनंद मोटर्स है, बहुत सारा, वो सब देखते और अपना टाइम पार हो जाता। ईश्वर की कृपा से उस समय भी अच्छा हुआ, निकल गए और काम भी किए, धीरे धीरे समझने लगे। और बहुत खुशी की बात है कि वो पढ़ाई जो है वो काम आया, जो अभी तक काम नहीं आ रहा था। वो जो पढ़ाई मैं होली क्रॉस में की थी, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन उसी कॉलेज में, वो मुझे काम आया, क्योंकि मेरी जो नगर आयुक्त होते वो कलेक्टर रेंज का होता है, मेरे जो सचिव हुए, तो उससे मुझसे लेवल मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि क्योंकि यदि मैं नीचे थोड़ा भी रहती, कुछ विचारों को नहीं समझती, कुछ नहीं समझती, तो धीरे धीरे मैंने कोरोना के बाद उसको लर्न किया। तो 2 साल का पीरियड मेरे लिए अच्छा था कि मैं आराम से समझी निगम के बारे में, ये वो, और बहुत अच्छा हुआ और अपने शहर को आज बहुत सुंदर दिशा में ले गए। आप देखते होंगे कि पहले का मेदिनीनगर और आज के मेदिनीनगर में काफी फर्क है। तो उसी पर इस बार भी टिकट मिल गया, काम किए थे भाई, और दलगत भी नहीं था और ईवीएम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत तरह का चक्रव्यूह था कि कैसे हटाया जाए। और अपने तो भाई शाम दंड भेद, ये राजनीति इसी को कहते हैं। अब हम जाने कि ये राजनीति है कि आपको अपने पावर में रहना है तो कुछ भी कीजिए, पर रहिए अपने पावर। उसी क्रम में सारा कुछ हुआ, दलगत नहीं हुआ, सिंबल नहीं मिला, पर मुझे समर्थित उम्मीदवार मैं भाजपा की रही और सारे लोगों ने मुझे आके अपना समर्थन दिया, सभी का समर्थन मिला। बहुत कुछ होते हुए भी अंत भला तो सब भला, तो वापस दोबारा मिलने का अवसर मिला, तो अच्छा है। आज मैं अपने पति देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक छोटे से परिवार से निकाल के मुझे उतना बड़ा परिवार मिला। और आप देखते होंगे कि कितना सम्मान, जिस भी वार्ड में जाऊं, जहां जाऊं, महिला बच्चे जो सम्मान दिए ना, वो मेरी उत्साह का, आपकी काम की पूजा होती है। आपके चेहरे और गुण उसी दिन तक रह सकते हैं, पर यदि आप जिस पद पे हैं, जहां पर भी हैं, यदि आप घर की गृहिणी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई चौकीदार है, कोई बस कंडक्टर है, उसकी पूजा तभी होगी जब वो काम के प्रति ईमानदार रहेगा। बस वो काम की ईमानदारी, वो मुझे वो पुरस्कार वो मिला। मैं अपनी
मेदिनीनगर की देवतुल जनता का बहुत आभार करती हूँ, अपने युवा बच्चों को, बेटियों को, अभिभावकों को। उन्होंने मुझे, बहनों को, उन्होंने मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया, अवसर दिया है दोबारा काम करने का। अब जिम्मेवारी और बड़ी है, क्योंकि जो लाइन एक खींच चुकी है उस लाइन को आगे बढ़ाना है और जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ अनुभव मिला है, जानकारी हो गई है। आने वाला 5 साल ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा होगा और आप सबसे भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने भाई बहनों के बीच में आकर किसको नहीं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा, अपना तो लग रहा है। ये अपनापन बहुत सम्मान का ही मिलता है, लेकिन जब अपने के घर में, परिवार में जब सम्मान मिलता है तो वो आत्मा तक जाता है। आप सबका दिल से आभार, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना महत्वपूर्ण और बहुत ओजस्वी यह भाषण आपका। वैसे तो आप सब लोग मेदिनीनगर मतलब डाल्टनगंज आते जाते रहते होंगे। पहला जब चुनाव था और 35-40 साल का जब एक बैरियर तोड़ना था, वहां पे दूसरे लोगों का कब्जा था, जैसा कि 60 ईयर से वहां, और वो दीदी ने तोड़ा। उस समय भी मैं 2 दिन के लिए वहां गया था। तो आप सब लोग मेदिनीनगर डाल्टनगंज आते जाते रहते होंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करता हूं कि दीदी के महापौर बनने से पहले कोयल नदी के किनारे हम लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और दीदी के महापौर बनने के बाद अभी मैं फिर गया था तो कोयल नदी के किनारे से आप भागना नहीं चाहेंगे, सोना चाहेंगे, वहां पे बैठना चाहेंगे, खुलेआम शब्द में कहूं बैठ के आप रोमांस करना चाहेंगे। इतना खूबसूरत आपने बनाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी दीदी के लिए। चूंकि समय बहुत कम है, आज का आयोजन जो है महिला समिति की तरफ से और सौंडिक समाज की तरफ से किया गया है। बहुत अच्छा उद्बोधन, बहुत सीखने लायक बात। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारी अरुणा दीदी स्कूल कॉलेज नहीं है, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। इनसे हम लोग सीख सकते हैं, इनके आदर्शों को जीवन में उतार सकते हैं। और इसी बात को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ महिला सौंडिक समाज के हमारे इस जिले की उपाध्यक्ष विभा गुप्ता जी। आप मंच पर आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन कहें। विभा गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये सदस्य सभी को मेरा प्रणाम। मैं विभा गुप्ता, सौंडिक समाज सरगुजा उपाध्यक्ष। मैं आज पहली बार अरुणा दीदी से मिली। इससे पहले इनको फोटो या फिर यूट्यूब में जो वीडियो डलाता था उसी से इनको देखती थी, मगर इनके बारे में काफ़ी सुनी थी। तो मैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि कहा गया है सभी जो हम लोग उस पीढ़ी से हैं जिसमें बेटा को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन अरुणा दीदी पढ़ी। लेकिन एक उदाहरण ये है कि अगर बेटियां पढ़ती हैं, कुछ करती हैं, तो 2 कुल का नाम है ना करती हैं। क्योंकि आज सभी हम अपनी बेटी का स्वागत कर रहे हैं, अपनी बहन का कर रहे हैं। अगर हमारा समाज इस बात को समझ जाए कि बेटियों को पढ़ाने से, संस्कार देने से 2 कुल का नाम होता है ना। बेटियां कुछ लेकर नहीं जाती है ना, शिक्षा लेकर ही जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि अरुणा दीदी को देखते हुए हमारे समाज में जितने भी लोग हैं बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ वो ससुराल का नहीं, मैके का भी नाम रोशन करती हैं। क्योंकि आज हम अपनी बेटी का स्वागत कर रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि पहले दीदी को तो जीत की दूसरी बधाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बोलते हैं कि कोई नेता बना, मंत्री बना, तो इसमें भी रहता है। मैं जब छोटी थी तो मेरा एक नज़रिया था कि नेता लोग तो गलत ही काम करते हैं। तो हमारे यहाँ मेरे डैडी के दोस्त थे महाराजा टी.एस. सिंह बाबा के, उनके पापा तो आते थे। तो एक बार हमारे यहाँ आए तो मेरे डैडी बोले कि जा प्रणाम कर लो। मैं बोली नहीं, नेता मंत्री लोग से मैं नहीं करती क्योंकि उन लोग गलत काम करते हैं। तब उस दिन मेरे को सिखाया कि ऐसी बात नहीं है। कोई भी बड़ा पद या फिर बड़ा सम्मान पाता है तो उनके कर्म अच्छे होते हैं। इस जन्म के, पिछले जन्म के वो कुछ कर्म अच्छे किए होते हैं, उनकी आत्मा पवित्र होती है, तभी उनको बड़ा पद मिलता है और ये सब कार्य करते हैं। तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए।
तब से यानी मेरी मेंटलिटी बदल गई। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर दीदी का कुछ अच्छे कर्म होंगे, अच्छा कर रही हैं तभी बड़ा पद पाते हैं, है ना। तब से मैं सभी जितने भी उनका आशीर्वाद ज़रूर लेती हूँ कि इस कार्य के लिए वो करते हैं। और दीदी अच्छा काम कर रही हैं तभी उनको दूसरी बार ऐसा जीत मिला है। तो उनको बहुत बहुत बधाई और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और चाहूँगी कि सभी अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, ज़रूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती विभा गुप्ता जी। बहुत ही सुंदर संदेश है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और समाज आजकल इस काम को बहुत बखूबी कर रहा है, बहुत बखूबी कर रहे हैं और सभी लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं। कहीं अगर गलती हो रहा होगा तो उसको भी हम सब लोग जरूर सुधारेंगे। क्योंकि अब शाम भी होने वाला है तो सीधे अपने मैं विषय पे आता हूँ। सबसे पहले अभी हम एक फोटो सेशन करेंगे, इसके बाद नीचे उतर के हम लोग होली खेलेंगे। तो आप सभी से आग्रह कि जितने लोग ऊपर आ सके या नीचे आ सके तो सभी लोग हम लोग पहले फोटो सेशन। हाँ, पूनम दी बोलेंगे क्या? आभार प्रदर्शन पूनम दी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से अभिनंदन पूनम। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी साथियों को नमस्कार। मैं पूनम गुप्ता हूँ। अरुणा दीदी के मैं बचपन में अरुणा दीदी के साथ मतलब उनके उसमें पली हूँ। वो आगे पढ़ती थी, मैं और सुषमा हम लोग साथ में पढ़ते थे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि अरुणा दीदी अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दी, समय दी, हम लोग के बीच में बिताई। आज अपना इतना अच्छा बात बताई कि हम लोग को भी आगे कुछ करने का, अगर कुछ करना है, हमको भी अगर आगे बढ़ना है तो अरुणा दीदी का संदेश हम लोग को बहुत उत्साहित करेगा। और आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने टाइम से आप लोग इंतजार किए अरुणा दी का। और हम सब बहुत दिन 3 बजे से इंतजार कर रहे थे, उसका बहुत बहुत आभार आप सबों को और सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थोड़ी 5 मिनट के लिए मंच हम ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं। किसी को भी मन में कोई बात हो, बोलना हो तो आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कोई भी किसी को अगर बोलना हो, कोई बोलेंगे कि आगे के कार्यक्रम जारी रखें। अभी कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच श्रीमती अनीता गुप्ता यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और भी हमारे साथी कोई बाद में आए हैं, उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन। किसी को बोलना है मन से? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सबसे पहले हम फोटो सेशन करेंगे, ग्रुप सेशन, और उसके बाद हम होली खेलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सौंडिक समाज, सौंडिक समाज, सौंडिक समाज। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ओके सर। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के सभी लोग, भारत माता की, भारत माता की। सौंडिक समाज, सौंडिक समाज। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। सौंडिक समाज, सौंडिक समाज, सौंडिक समाज। हैप्पी होली, हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम समाज सरगुजा महिला समिति, आप सभी यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों एवं हमारे अतिथि अरुणा दीदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। दीदी जी से कुछ सीखने को मिला कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। बेटियाँ बेटे से कम नहीं है, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी अरुणा दीदी जी से। और आज हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम भी रखे थे और साथ में दीदी जी का सम्मान समारोह भी रखे थे। हमारे लिए बहुत ही, सरगुजा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसा अवसर हमें मिला कि आज हम 2 कार्यक्रम हमारा सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बहुत बड़ी हस्ती हमारे सामने हो तो हमारे मुंह से कहा गया हर शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अरुणा दीदी के बारे में मैं बचपन से ही अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आइडियल तो वो ऑलरेडी हैं और
कुछ व्यक्तित्व सामने उनके सन्मुख कुछ भी कहे वो कम ही होगा, क्योंकि वास्तव में इतने बड़े पोस्ट पे जाना, दीदी थोड़ी देर पहले बोल चुकी नहीं, जो दीदी कही कि पुरुष प्रधान लोग ही सिर्फ ये काम कर सकते हैं, उन सभी बातों को वास्तव में वो झुठला चुकी है। वो इसलिए झुठला चुकी कि 5 साल में इतना लोकप्रिय हो गई कि वो दीदी अपने इतने बेशकीमती समय में वक्त निकाल के आई। तो ये हमारे पूरे सौंडिक समाज के लिए अत्यंत ही गर्व और हर्ष की बात है। तो अब हमारे सभी सौंडिक समाज के जितने भी यहाँ पे 1 सेकंड बंद कीजिएगा। दीदी एक छोटा सा पर हाय बॉबी। हाँ ये सब हमारे जेब से भाई जी, इसको कौन नहीं जानता। आनंद जी जी जी, बहुत आशीर्वाद। बहुत खुशी होता पिछले है इतना मेहनत से जी, जी। आज पूरा नेशनल लेवल पे इसका नाम हमारे आनंद भाई का